बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ में है आज हॉकी। और आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग खेलने के लिए अर्जेंटाइन रवाना हो गई है। और बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए तो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान टीम की पोजीशन क्या रहती है? पहले मरहले में उसको अर्जेंटाइन ने मैच खेलने हैं और दूसरी टीम जो है वो हॉलैंड भी वहाँ पर मौजूद होगी। आई थिंक कि 4 मैच हैं वहाँ पर। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान टीम अपने कोच ताहिर जमान के बगैर ही खेलेगी? जी हाँ, इस बार भी ताहिर जमान के बगैर ही खेलना होगा, क्योंकि ताहिर जमान मेरी इत्तला के मुताबिक टीम के साथ नहीं गए हैं। पाकिस्तान टीम ने अर्जेंटाइन में अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी है। और जब ताहिर जमान नहीं गए और आपको पता है कि बांग्लादेश भी नहीं गए थे, और बड़ी मुतज़ाद खबरें वहाँ पर उस वक्त आ रही थी। और जो मेरी इत्तला है कि पहले तो PHF ने जो है ताहिर जमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और एक गैर मुल्की कोच के लिए वो कोशा हो गए और उन्होंने तलाश शुरू कर दी कि गैर मुल्की कोच उनको मिल जाए। लेकिन ताहिर जमान के बारे में ये कहा गया था कि उनको कुछ अख्तलाफात हो गए थे खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी, और PHF के रवैये पे भी उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन फिर ये कहा गया कि उनके यहाँ कोई फैमिली में कोई शादी है बच्ची की, जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे। तो ताहिर जमान ने फिर हाथ मिला लिया और एक साथ आ गए, PHF के प्लेटफॉर्म पे आ गए और कोचिंग के लिए उन्होंने हामी भरी। लेकिन वो फिलहाल अर्जेंटाइन नहीं गए हैं, बाद में वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है मैनेजर के लिए ओलंपियन अंजुम सईद को एक बार फिर टीम के साथ कर दिया है। वही अंजुम सईद जिसको आई थिंक मई में या अगस्त में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तारिक बुख्ती साहब ने करप्शन के इल्ज़ाम में, खिलाड़ियों को चीटिंग करने के इल्ज़ाम में, यानी खिलाड़ियों के साथ चीट किया गया कि खिलाड़ी कैंप में नहीं आया और उन्होंने उसके जो है डेली अलाउंस जो है चार्ज किया और वो खुद रख लिए। और ये तहकीकात करके जो केस फाइल किया था वो टूर्नामेंट डायरेक्टर, नेशनल चैम्पियनशिप के जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, और ये कराची में हुआ था इवेंट, ओलंपियन कमर इब्राहिम, उन्होंने ये चार्ज करके फाइल किया था। और उसके बाद 1 साल के लिए अंजुम सईद पाबंदी लगा दी गई थी। फिर कहा गया कि इन पर हम 5 साल के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। फिर इत्तला आई कि हम 10 साल के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। और फिर अचानक चंद महीने के बाद सईद अंजुम जो है वो आबिद जाहिद हो गए, अमीन और सादिक हो गए, आर्टिकल 61-62 पे पूरा उतरने लगे। तो ये बड़ा अजीब सी चीज़ हमारे सामने आई। लेकिन इसमें अंजुम सईद की एक धमकी बहुत अहमियत की हामिल है कि उन्होंने कहा था, खुद मुझसे बात करते हुए कहा था कि जो है मैं हॉकी फेडरेशन में दाई की हैसियत रखता हूँ, मेरे पेट में जितने राज हैं अगर मैंने वो उगलना शुरू कर दिए तो सोचें कि हॉकी फेडरेशन के अब मौजूदा और साबका अहदेदार कहाँ जाएंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन में सबसे ज़्यादा जुड़े रहने वाले भी अंजुम सईद ही हैं। तो देखें कि अब ये इस बार क्या गुल खिलाते हैं जब पाकिस्तान टीम के साथ गए हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब सी हैं कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक डेली अलाउंस से महरूम है। वो डेली अलाउंस जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने देना था और हॉकी फेडरेशन ने देना था, हज़ार रुपए करके 2000 रुपये देने थे, वो नहीं मिले उनको, वो उसके बगैर गए हैं। हालांकि इस दौर में यार शर्म आती है ये कहते हुए भी कि भाई 2000 रुपये डेली अलाउंस इस दौर में, मतलब बहुत शर्म वाली बात है ये। और सर हमारा मतलब शर्म तो झुक जाता है कि हमारे हीरोज़ के साथ ये होता क्या है कि एक तरफ तो हम सब उन पे पूरा जोर लगाते हैं कि आप जीत के दिखाओ, आप टाइटल लेकर आओ, दूसरी तरफ हम उनको सहूलत क्या दे रहे हैं, 2000 रुपये भी हम उन्हें नहीं दे सके और बगैर डेली अलाउंस से गए। इससे पहले जो उनको डेली अलाउंस दिए गए थे ना, वो 30,000 रुपये बनते थे, 20,000 रुपये दिए गए फी प्लेयर को। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे खिलाड़ियों को। जब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी और जहनी तौर पर कुछ सुकून नहीं होंगे, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो खेलेंगे कैसे? बड़ा एक अजीब सा मसला पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ चल रही है। लेकिन इस एक और चीज़ के साथ साथ जुड़ी हुई है, जो वो कहते हैं ना कि जब से राना मुजाहिद और बुख्ती साहब आए हैं वो हर टूर पर जो है ना वो सवार हो जाते हैं साथ टीम के जाने के लिए, या फिर पीछे से पहुंच जाते हैं। इस बार भी इत्तला यही है कि तारिक बुख्ती साहब जो वो अर्जेंटाइन जाएंगे, उसके साथ साथ शायद वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएं। लेकिन शायद राना मुजाहिद इस बार जो है वो कुर्बानी दें, सब्र करें और वो अर्जेंटाइन ना जाएं, यूरोप ना जाएं। लेकिन तारिक बुख्ती साहब तो बिल्कुल तैयार है जाने के लिए और वो जाएंगे। अब रही प्रो लीग का मसला, तो देखिए प्रो लीग का वैसे तो कोई डायरेक्ट क्वालिफायर नहीं है वो, ना ही वर्ल्ड कप में ना ही ओलंपिक में। और लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आलमी मेयार के ऊंचे
अव्वल दर्जे की जो टॉप 10 टीमें हैं, उनसे खेलने का मौका मिलेगा, आपकी स्किल बेहतर होगी, आपको तजुर्बा मिलेगा, आपका मोराल बुलंद होगा और जो कमज़ोरियाँ हैं वो सामने आएँगी। और अगर प्रो लीग में आप चूँकि बहुत तकरीबन मतलब 26 से 28 मैचेस आपने खेलने हैं और अगर आप ये प्रो लीग को पूरा खेलते हैं, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है और 10 करोड़ रुपए आपने खुद स्पॉन्सरशिप से लाना है। लेकिन ये देखिए बेनिफिट तो बहुत है पाकिस्तान टीम को, और जो लोग ये कहते हैं प्रो लीग का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ वो गलत कहते हैं। क्योंकि जितना खेलेंगे उतना खिलाड़ी तैयार होगा, उतनी उसकी फ़िटनेस लेवल का पता चलेगा, उतना उसका मोराल बुलंद होगा, रैंकिंग हमारी बेहतर होगी। तो और ये इंटरनेशनल मैचेस खेलने से और बड़ी टीमों से खेलने से ही होगा। छोटी-मोटी टीमों को एशिया लेवल पे तो हम बहुत खेल रहे हैं और अच्छी पोजीशन भी हमारी रही है। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तमाम तर बुरे हालात, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के बावजूद पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ तसल्ली बख्श है। बस थोड़ी-सी जो है ना फेडरेशन को अपने रवैये दुरुस्त करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो चार्जेस लगे हुए हैं फाइनेंशियली करप्शन के, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उससे बरी जमा हो या जो कसूरवार है उनको सज़ा मिले। ये है। और फिर इलेक्शन जो है वो जो कराने जा रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो ऐलान किया हुआ है, वो इलेक्शन जो है वो बरवक्त हो और साफ और शफाफ हो। उसमें कल्बों की स्क्रूटनी जो है बिल्कुल सही तरीके से हो। और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं कल्बों की स्क्रूटनी के हवाले से, तो उस ऐप के तहत अगर मैं समझता हूँ कि कल्बों की स्क्रूटनी की जाए, तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस बार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात ऐसे साफ और शफाफ होंगे कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पाकिस्तान हॉकी हमारा कौमी खेल है और पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की पहचान है, हम सबकी आन बान शान है। हमारी कोशिश हमारी सबकी यही होती है कि पाकिस्तान टीम जीते और फतेह के झंडे गाड़े और पाकिस्तान प्रो लीग भी खेले और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे वर्ल्ड कप के लिए। तो उम्मीद है अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा।